हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार। एंशियंट पार्ट अभी हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में और मेडिएवल और मॉडर्न एक साथ कवर कर लेंगे। स्टोन एज, वैदिक पीरियड, महाजनपदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी, इसमें डिवाइड करके हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे बिहार के। स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज की बात करें तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है, एक लिटरेरी सोर्सेज जिसमें बिहार का वर्णन है। आर्कियोलॉजिकल देखेंगे, प्री हिस्टोरिक एरा में मुंगेर, चिरान, चेचर, मनेर और सोनपुर, ये क्या है? न्यूलिथिक न्यूलिथिक एरा के साइट से ये, ठीक है। मुंगेर पे क्वेश्चन बन चुका है, चिरान पे क्वेश्चन बन चुका है। बाकी सब ध्यान में रखना है। मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है ये सोनपुर, मनेर, चेचर ये दे देगा और इसके डिस्ट्रिक्ट दे देगा। सेकंड आते हैं जो केव्स है ना, लौरिया, नंदराज, एरेराज, रामपुरा, ये सब भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देते हैं बिहार के बारे में। केव्स कौन कौन से हैं? बराबर केव्स है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा और विक्रमशिला, ये सब मॉन्यूमेंट्स है। इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। क्वाइंस, बीड्स, ये जनरल चीजें हैं। क्वाइंस होंगी, बीड्स होंगी, केव्स होंगे, ये सब जनरल चीजें हैं। स्पेसिफिक इसमें इतना ही था, जो साइट्स के नाम है मुंगेर, चिरान, चेचर, मनेर और सोनपुर, ये है न्यूलिथिक साइट। इसके अलावा अगर हम देखें, एक है मेसोलिथिक साइट। कोई स्पेसिफिक साइट तो नहीं है बिहार में, बट एक टूल मिला है, टूल पैसारा। ये कहाँ मिला है? मुंगेर। इस पे पीवाईक्यू बन चुका है, तो ये हमें याद रखना है। लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या हैं? रामायण है, महाभारत है, पुराण है, जो भी आप देख सकते हो ना, बिहार के आसपास के रीजन में जो भी इंसिडेंट हुए थे उस पे जो लिटरेरी सोर्सेज होंगे बेस्ड, वो उसमें बिहार का वर्णन जरूर होगा, ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन है। मेगास्थनीज की इंडिका, फाहिन की फाक्यो की और ह्यूम सांग की सीयू की। इन तीनों में ही बिहार को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। उसमें भी बिहार के बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। 15 बुक्स की कंपाइलेशन है ये, 15 बुक्स की कंपाइलेशन है। लैंग्वेज इसकी संस्कृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अच्छा, पैलियोलिथिक, स्टोन एज, जो हमने ऊपर बात की थी ना, वो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। स्टोन एज की बात करें, हंटर एंड गैदरर्स थे, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी। इसका मतलब कि कोई एग्रीकल्चर अभी तक नहीं होता था। ये अपने हंटिंग करते थे और वहीं से अपना काम चलाते थे। इनके टूल्स क्या क्या थे देखते हैं। एक्सेस थे, नाइफ्स थे, रफ स्टोन से ये अपने टूल बनाते थे। और अगर हम बात करें पैलियोलिथिक साइट्स की, तो मुंगेर और नालंदा में मिलता है। इससे इंपॉर्टेंट है मुंगेर एंड नालंदा, बस इतना ही आपको याद रखना है। पैलियोलिथिक साइट्स मुंगेर एंड नालंदा, इसके अलावा बाकी कुछ भी काम करनी है। इन साउथ बिहार से आपको पता ही है। मेसोलिथिक साइट पे आते हैं। मेसोलिथिक एज में क्या है? डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन हुआ, ठीक है। डॉग्स को फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट किया गया। हंटर्स थे ना, तो डॉग्स की स्मेलिंग पावर बहुत होती है, तो वो शिकार ढूंढने में हेल्प करते थे। उसके बाद हम देखें तो इस पे बस इंपॉर्टेंट ये है कि मुंगेर, मेसोलिथिक साइट जो है उसके रिमेन्स मिले मुंगेर में। मुंगेर में क्या? पैसारा, जो हमने देखा ना पैसारा टूल, वही। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पैसारा मुंगेर, इसका नोट्स बस इतना ही है बिहार स्पेशल के लिए। आगे चलते हैं। न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक में न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक मतलब न्यू से होता है न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज।
इसमें फूड एग्रीकल्चर शुरू हो गया, सेटल्ड लाइफ, सेटलमेंट, सेडेंट्री हो गया लाइफस्टाइल, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में देखें तो साइट से कुछ चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एंड सनुआर, रोहतास, ये कुछ साइट्स है जो इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना सारण, इस पे पीवाईक्यू बन चुका है, हो सकता है कि इस बार मैच द फॉलोइंग दे दे, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्योलिथिक में ये आपका नोट्स बनेगा। केव पेंटिंग्स भी मिली इसकी कैमूर हिल्स, नवादा हिल्स एंड जमुई में, ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें न्योलिथिक, एक लाइन एंड 2 लाइन, 5 लाइन में ये पूरा खत्म हो गया। कैल्कोलिथिक पीरियड देखिए अगर, तो चिरान, सोनपुर, टाड़ाडी, चेचर, मनेर, मोस्टली जो है ना, मोस्टली न्योलिथिक की जो साइट्स हैं वही यहाँ पर भी थे। टाड़ाडी बोध गया में है, बोध गया में। कैल्कोलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कॉपर का यूज होना शुरू हो गया था, ठीक है। इसके पहले स्टोन का यूज होता था, बट यहाँ कॉपर का भी यूज होना चालू हो गया। वैदिक पीरियड में हम आते हैं। वैदिक जो सिविलाइजेशन है आर्यंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। आर्यन इन्वेजन इन बिहार, अगर हम बात करें ना, आर्यन इन बिहार, ये दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मणा में। शतपथ ब्राह्मण आर्यन इन्वेजन इन बिहार को बहुत अच्छे से कवर करता है। शतपथ ब्राह्मण है, उसमें बताया गया है। वैदिक देख लेते हैं हम। वैदिक क्या है, सिविलाइजेशन, आर्यंस की सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा टाइम पीरियड देखते हैं। जो वैदिक है ना वो दो दो पार्ट में है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। 1500 टू 1000 बीसी है अर्ली वैदिक, एंड फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी है लेटर वैदिक। दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं, आइए हम देखते हैं। ऋग वैदिक सिविलाइजेशन डिड नॉट एक्सटेंड टू बिहार। जो ऋग वैदिक और प्री वैदिक सिविलाइजेशन है वो बिहार में नहीं, बिहार मोस्टली इमर्ज तब करेगा ना जब महाजनपद आएंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तब मोस्ट ऑफ द हिस्ट्रीज चालू होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट मेंशन ऑफ, जो पहला मेंशन है ज्योग्राफिकल एरिया का, वो मिलता है शतापथ ब्राह्मणा में, ठीक है। बिहार को किसे मेंशन किया गया है, विदेहा। तिरहुत मिथिला रीजन को, तिरहुत रीजन था ना सीतामढ़ी शिवहर जिसमें आता है, उसको विदेहा कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदा में कीकट एंड व्रत्या, व्रत्या अथर्ववेदा में कहा गया। व्रत्या का मतलब होता है ना लैंड ऑफ मगध, एंड कीकट का मतलब होता है इनहेबिटेंट ऑफ व्रत्या, तो लैंड व्रत्या एंड कीकट। वरहा पुराण में कीकट हैज बीन कॉल्ड एन इम्प्योर रीजन, तो वरहा पुराण में भी बिहार के बारे में दिया हुआ है। महाजनपदा पीरियड में आते हैं। टोटल कितने महाजनपदा थे, 16, और बिहार में कितने हैं, 3। तो हमें बिहार के बस 3 पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। जो 16 है वो तो हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, ठीक है। यहां हमने देखा था लाइफ सेडेंट्री हो गई थी कैल्कोलिथिक में, नियोलिथिक में लाइफ सेडेंट्री हो गई थी, तो धीरे धीरे एम्पायर से बिल्ड करने शुरू किए, इवॉल्व ही तो कर रहे हैं ना हम। महाजनपदा पीरियड आते आते 16 ने, मेनली 16 महाजनपद स्टैब्लिश थे। इनका जो लिस्ट है ना, दिया नहीं हुआ है, ठीक है। इनकी जो लिस्ट है वो हमें मिलती है, 2 टेक्स्ट हैं, अंगुतर निकाय एंड भगवती सूत्रा। ये जो 16 महाजनपद है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले इन्हीं 2 टेक्स्ट में मिली थी, अंगुतर निकाय एंड भगवती सूत्रा। आगे हम देख लेते हैं। टोटल 16 थे, ये हमने बात कर ली। 6th सेंचुरी बीसी इसके टाइमलाइन था। और अच्छा यहाँ दिया है अंगुतर निकाय एंड भगवती सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 16 में से हमें 3 ढूंढने हैं जो बिहार के हैं। बिहार के हैं कौन कौन, अंगा होगा बिहार का, मगध होगा बिहार का, और
वज्जी होगा। टॉप 3 जो हैं वो बिहार के हैं। इस पे क्या है हम देख लेते हैं आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे चलती है। पहले ट्राइब्स थी, फिर जन बना, जना मतलब कुछ ट्राइबल्स आपस में आ गए, ठीक है। फिर जनपदा बना, एक पूरी मान लो एक पूरा मोहल्ला बस गया सेडेंट्री में, और एक पूरा ये एक डिवीजन हो गया, एक एरिया बन गया पूरा, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, सोशल एक्टिविटीज चल रही है, सब चल रहा है, तो महाजनपदा हो गया, ठीक है। टोटल 16 थे, हाँ ठीक है। बिहार में कौन कौन है? वज्जी, मगधा एंड अंगा। प्रेजेंट डे लोकेशन, प्रेजेंट डे लोकेशन अगर हम देखें, वज्जी जो है वैशाली मुजफ्फरपुर रीजन में है। वज्जी से वैशाली हो जाता है, मुजफ्फरपुर आप याद कर लो। मगध पटना गया नालंदा, मगध से 3, पटना गया नालंदा। अंगा की बात करें, भागलपुर मुंगेर रीजन। वज्जी संघा, जो अंगा की कैपिटल है ना चंपा, चंपा वो भागलपुर रीजन में ही है अभी। वज्जी संघा, वज्जी जो था ना वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक कौन है? वज्जी। 8 क्लैंस ने मिलके साथ में आके वज्जी को बनाया था। ये 8 क्लैन के नाम है, पूछना मुश्किल ही है, नहीं पूछेगा। कैपिटल इसकी थी वैशाली, वैशाली सिटी वाज फाउंडेड बाय किंग विशाल, विशाल वैशाली, समझ गए ना, रिदमिक ही है। अपार्ट फ्रॉम कुंदाग्राम वाज मेन जनपद, कुंदाग्राम, कुंदाग्राम से आपको याद आते हैं बुद्धा, जैन, जैन महावीर, हाँ यहाँ दिया फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। मगध में हम आते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया वज्जी, सेकंड हम पढ़ते हैं मगध। ये देखो ये बिहार है, टोटल पूरा बिहार का मैप है। ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये वज्जी का पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना साउथ वेस्ट वाला पार्ट ये मगध, और इधर वाला पार्ट अंगा। मगध में आते हैं, मोस्ट पावरफुल किंगडम थी, इसलिए हम मोस्टली जो है मगध को ही पढ़ते हैं क्योंकि सबसे पावरफुल किंगडम है। कैपिटल इंपॉर्टेंट है तो कैपिटल गिरिवराज या राजगिरी। गिरिवराज का मतलब क्या होता है? जहां राजा रहते हैं, राजा का घर, ये होता है गिरिवराज का मतलब। सराउंडेड बाय 5 हिल्स, गिरिवराज जो है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए था ना क्योंकि 5 हिल से सराउंडेड था, तो अगर किसी को हमला करना होगा तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि वो इधर से भी हमला कर दे उधर से भी हमला कर दे, क्योंकि हिल्स है, पहाड़ों पे चढ़ के तो कोई हमला करने नहीं आएगा ना। 5 हिल्स कौन कौन थे? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलागिरी। ये सारे जो गिरी गिरी थे ना यही थे 5, ये आपको याद कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्सटेंट, प्रेजेंट डे एक्सटेंट पटना और गया था, ये हमने देख लिया। पटना गया और नालंदा, नालंदा भी था। इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है अथर्ववेदा में। अंग महाजनपद, अपने महाभारत सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो जो कर्ण थे ना सूर्यपुत्र कर्ण, उनको अंग देश का ही राजा बनाया गया था। देखते हैं, अंग महाजनपद और स्प्रेड इन भागलपुर एंड मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर के रीजन में थे, इधर साइड में। उसके बाद देखें कैपिटल थी चंपा जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर में है। द मगध रूलर बिंबिसार, बिंबिसार ने अंगा को एनेक्ट किया था, किसका? ब्रह्मदत्त को हराकर। इसके अलावा अगर हम देखें ना, अंगा से इंपॉर्टेंट है चेनापो, चेनापो। ह्यून सांग ने, जो इसके फाउंडर थे ना गोविंद, जो अंगा के फाउंडर थे गोविंद, उसको चेनापो कहा था। ये क्वेश्चन बन चुका है किसी पीवाईक्यू में, चेनापो किसका निकनेम है? तो गोविंद जो इसके फाउंडर थे। राइज ऑफ मगधा एंड इट्स डायनेस्टीज, इसके पहले जब हम मगध पढ़े उसके पहले थोड़ा सा हम सीक्वेंस देख लेते हैं, कौन सी डायनेस्टी कब आई प्री मौर्यन पीरियड में, और पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी हम अलग से देखेंगे। तो प्री मौर्यन में सबसे पहले आई बृहदत्त, उसके बाद आई प्रदोत,
उसके बाद आई बृहदत्त है, प्रयोदोत है। हाँ, इसके बाद हार्यंका। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुई, हार्यंका से, इसलिए मोस्टली हम लोग हार्यंका से ही पढ़ते हैं। बट अगर सीक्वेंस बनाने क्वेश्चन में आ जाए तो दिक्कत होगा हमें। हार्यंका, शिशुनाग, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य, टिल मौर्य, ये है बीपी HSNM। ठीक है, HNM है ना, HNM, उसके बीच में आपको S डालना है बस। HNM में जाते हैं, महंगी चीजें रहती है तो बीपी तो खुद ही बढ़ जाता है, तो बीपी HSNM। राइज ऑफ मगध देखते हैं। मगध पहले थे बृहदत्त डायनेस्टी। बृहदत्त डायनेस्टी में उतना कोई फेमस इंसिडेंट हुआ नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं उस पर, तो हम भी इसको स्किप ही करते हैं। बस याद रखना है सीक्वेंस में सबसे पहले बृहदत्त ही है। उसके बाद है जो महाभारत है ना, जरासंध और भीम का युद्ध है ना, इसी डायनेस्टी से रिलेटेड है वो। भीम ने जांग तोड़ दी थी मारकर, और उसके बाद फिर चीर दिया था उनको बीच से। ये देख लेते हैं, राजगिरी पहले कैपिटल थी, सराउंडेड 5 हिल्स, ये चीजें हमने देखी हैं। एलुवियल सॉइल था, एग्रीकल्चर बढ़िया होता था, एक अच्छा सिटी बसाने के लिए और क्या क्या चाहिए सेफ्टी है, सस्टेनेबिलिटी है, एग्रीकल्चर आपको हो रहा है, आपके पास खाने के लिए खुश है सब, तो इसलिए सबसे सक्सेसफुल मगध को माना जाता है। इरिगेशन बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, मिनरल बढ़िया है। मिनरल अगर आपको तलवार वलवार बनाने हैं तो मिनरल्स भी वहां बढ़िया है। लास्ट रूलर कौन थे? रिपुंजय। रिपुंजय लास्ट रूलर थे। हरियंका के बाद रिपुंजय को प्रयोदत्त डायनेस्टी ने मारा, और प्रयोदत्त डायनेस्टी खुद में ही खत्म हो गई बहुत जल्दी। प्रयोदत्त के बाद आते हैं हार्यंक डायनेस्टी। हार्यंक का है 544 से लेके 412 BC तक। पहले रूलर कौन है हार्यंक वंश के? बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेनिक भी कहते हैं। देखते हैं, बिंबिसार 544 BC में इन्होंने हार्यंक वंश की स्थापना की। रियल फाउंडर ऑफ मगधा, रियल फाउंडर ऑफ मगधा अगर पूछे तो आपको डालना है बिंबिसार। बिंबिसार, इन्होंने मैरिज पॉलिसी, मैट्रिमोनियल पॉलिसीज होती थी ना, इससे शादी कर ली, उनसे शादी कर ली, तो रिलेशंस अच्छे हो जाते थे, इंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे हो जाते थे। फर्स्ट वाइफ वाज कोशाला देवी। कोशाला देवी अगर नाम है तो प्रिंसेस कहाँ की होंगी? कोशाला की होंगी। इन्हें काशी जो है डाउरी में मिल गया इससे। कोशाला में शादी की कोशाला देवी से सॉरी, काशी जो है इन्हें डाउरी में मिल गया। सेकेंड वाइफ थी चेलाना, डॉटर थी चेतक की। सेकेंड लिच्छावी से भी शादी कर ली। देख रहे हो, ये शादी नहीं हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। कोसाला से शादी कर ली, काशी मिल गया गिफ्ट में। चेलाना लिच्छावी शादी कर ली, तो लिच्छावी से भी दामाद से कोई लड़ने थोड़े जाएगा, अच्छे रिलेशंस हो गए। थर्ड वाइफ केशमा ऑफ मदर ऑफ पंजाब, तो पंजाब से भी कोर्डियल रिलेशन हो गए। बिंबिसार मेड फ्रेंडली, देखो ये जो चांद्र प्रयोदत है ना, पहले ये रिलेशन इतने फ्रेंडली नहीं थे। अवंती और हरियंक वंश में, मगध में काफी राइवलरी रहती थी। बट एक बार क्या हुआ, चंद्र प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया, तो बिंबिसार ने एक अच्छा जेस्चर करते हुए अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजा और चंद्र प्रद्योत ठीक हो गए। तो उसके बाद से काफी दोस्ती हो गई इनमें। लास्ट है बिंबिसार वाज मर्डर्ड बाय हिज सन अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बिंबिसार का मर्डर कर दिया। इसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मैं लिखवाता है। बिंबिसार को श्रेनिक बोलते हैं या फिर सेनिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब है द फर्स्ट वन टू ओन अ सेना। ठीक है, ये पहले थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी हुई थी, तो इसलिए उन्हें श्रेनिक बोलते हैं या सेनिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अजात शत्रु पे। अजात शत्रु अपने पिता को मार के इन्होंने गद्दी हासिल की। रियल नेम था इनका कुनिक। ठीक है, इन्होंने अपने पिता को मारा ना, इसलिए इन्हें पितृ हंता भी कहते हैं। पितृहंता की, पिता को हन लिया इन्होंने। बिंबिसार और कौशला देवी के डेथ के बाद
प्रसेनजीत, हाँ, जब बिंबिसार और बिंबिसार की वाइफ कोसाला देवी का डेथ हुआ, तो कोसाला के जो प्रसेनजीत थे उन्होंने काशी को वापस मांग लिया, जो डाउरी में मिला था ना यहाँ पे, काशी, काशी डाउरी, इसको वापस ले लिया। तो इससे अजात शत्रु को गुस्सा आ गया और इन्होंने प्रसेनजीत पे हमला किया और काशी को जीत लिया। लेटर इन्होंने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा शादी की, इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने किसको किसको हराया? सबसे पहले काशी को हराया, ठीक है, कोसाला मतलब कोसाला को हराएंगे, फिर वज्जी संघ को भी हराया और मल्ला को भी हराया। अजात शत्रु इनिशियली जैनिज्म में वो बिलीव करते थे, बट लेटर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो अजात शत्रु। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होगी सप्ताह राजगीर में, उसको पैट्रोनेज भी कौन देगा? अजात शत्रु ही देंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देख रहे हो, सारे बुद्धिस्ट काउंसिल हम एक साथ पढ़ लेंगे। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैट्रोनेज दिया? अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था, तो इनके साथ इनका किया इन पे आएगा वापस, तो इनके बेटे ने इनको मार दिया और देखो उदयन किल्ड हिज ओन फादर, और इन्होंने थ्रोन असेंड किया। कैपिटल शिफ्ट किया इन्होंने राजगीर टू पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा फाउंडेड बाय उदयन। ये क्वेश्चन आ चुका है, पाटलिपुत्र फाउंडेड बाय उदयन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नागदशक वाज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। हार्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे कौन थे? नागदशक। आगे चलते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जो है ना, शिशुनाग ने क्या किया? हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा और खुद को थ्रोन पे असेंड कर लिया। डिफीटेड इन्होंने भी अवंती को हराया और मगध में मिला लिया। उतना कोई इंपॉर्टेंट इनका एरा रहा नहीं, क्योंकि वो काफी छोटे टाइम तक रहेंगे, ठीक है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें ना, तो काल अशोका है। सेकेंड जो काउंसिल है बुद्धिस्ट काउंसिल, उसको पैट्रोनेज किसने दिया? काल अशोका ने दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो लास्ट रूलर है ना, नंदीवर्धन, शिशुंगा के इंपॉर्टेंट रूलर में कौन से थे? काल अशोका थे। लास्ट रूलर कौन होंगे? नंदीवर्धन होंगे। नंदीवर्धन को कौन मारेगा? वही मारेगा जो नेक्स्ट डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर होगा, वही खत्म करेगा ना। तो वो थे महापद्मनंदा। नंदा डायनेस्टी उन्होंने एस्टेब्लिश किया बाय एंडिंग शिशुनाग डायनेस्टी। महापद्मनंदा को काफी सारे टाइटल्स मिले हुए थे, एक रथ, एक छात्र, उग्रसेन, एक था क्षत्रिय, कुछ क्षत्रिय करके था, क्योंकि इन्होंने सारे क्षत्रियों को हरा दिया था, तो क्षत्रिय क्रांता था, क्षत्रिय क्रांता ऐसा ही कुछ था। तो ये अगर कहीं पूछे तो आपको याद रखना है। उग्रसेन क्योंकि काफी लिथल थे ये। सेकंड, अच्छा, इनको सेकंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम बोलते हैं, क्योंकि हम बताया ना कि क्षत्रिय को काफी हरा उड़ा दिया था इन्होंने, तो परशुराम ने भी क्षत्रिय विहीन कर दी थी धरती को, तो सेम कॉन्टेक्स्ट देते हुए इन्हें सेकंड इनकारनेशन कहते हैं। मगध इंपायर जो है एक्सटेंडेड द मोस्ट ड्यूरिंग हिज टाइम, इतनी लड़ाइयां लड़ी, सबको हरा दिया, तो मगध इंपायर को बहुत एक्सपेंड कर दिया इन्होंने। अब इनके पन्निनी जो है, अष्टदाई जिन्होंने लिखी है पन्निनी, वो इन्हीं कंटेम्प्रेरी है। इसके लास्ट रूलर जो है नंद वंश के धनानंद है। धनानंद अलेक्जेंडर के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे धनानंद। और धनानंद से हम क्या देख सकते हैं? धनानंद को मारा किसने? अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर होगा उसी ने खत्म किया होगा, तो धनानंद को मारेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य, टाइम फ्रेम देखते थे हम, 321 टू 184 बीसी में मौर्य डायनेस्टी चली थी। जस्टिन एस स्ट्रैबो जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्रोटस, इस पे क्यों आ चुका है सैंड्रोक्रोटस, और इसको आइडेंटिफाई कंफर्म किसने किया? विलियम जोन्स ने, ठीक है।
क्वेश्चन आया था, हु आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रोक्रोटस। उसके बाद अगर हम देखें, सैंड्रोक्रोटस के अलावा इन्होंने एंड्रोक्रोटस भी बोला गया है। इसके जो इन्होंने थ्रोन असेंड किया ना, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इनके टीचर जो थे चाणक्य ने, कीन ऑब्जर्वर ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इनसे अच्छा कोई समझता नहीं था स्टेट क्राफ्ट को। तो इन्होंने हेल्प किया मौर्य डायनेस्टी बनाने में। इन्होंने एक किताब भी लिखी, चाणक्य नीति। ठीक है, चाणक्य नीति इन्होंने लिखी थी। आगे हम पढ़ेंगे चाणक्य नीति के बारे में टेक्स्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। वहां मतलब युद्ध करने गए थे, बट वहां ट्रीटी हो गई और इनको गिफ्टेड 500 एलिफेंट उनको गिफ्ट किए और उनकी बेटी हेलन के साथ शादी करके आ गए वो। अब जब कोई शादी करता है, पुराने जमाने में जब शादी होता था ना, आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, साला साथ में जाता था। बट यहाँ क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य अपना साला लाए नहीं, तो सेल्यूकस ने क्या किया, मेगास्थनीस अपने एम्बेसडर को भेज दिया इनके कोर्ट में कि जाओ और देखो कि कैसा राज्य है। बेटी भेजी है ना, तो जाओ और देखो कैसा राज्य है। तो मेगास्थनीस आ गए यहाँ पे, और मेगास्थनीस अपने अकाउंट लिखा इंडिका, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है मौर्यनेरा की। अब इंडिका की हम देखें और मेगास्थनीस से देखें तो इन्होंने इंडिका में जो कुम्हार पैलेस है ना, उसके बारे में बहुत तारीफें की हैं। कुम्हार पैलेस की स्पेशलिटी ये थी कि ये लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो लड़ने पहुंच गए थे ना वहां तक, सेल्यूकस निकेटर, तो हिंदुकुश माउंटेन तक इनका एम्पायर था। काफी लंबा चौड़ा एम्पायर था मतलब। उसके बाद अगर हम देखें, ही गेव अप लाइफ बाई, हाँ, जो इनके लास्ट टाइम थे ना चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्होंने फास्टिंग में खत्म कर दिए। ये साउथ में चले गए थे भद्रबाहु के साथ। साउथ इंडिया में उस टाइम पे फेमाइन आया हुआ था, तो ये वहीं चले गए थे। गेव अप लाइफ इन जैन फास्टिंग मेथड, सल्ले खाना। ठीक है, उसके बाद कौन थ्रोन असेंड करते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार इज द सक्सेसर, चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर है। अमित्रघात इनका निकनेम है, ग्रीक्स ने इनको दिया था ये नाम। हाँ, जो जो ग्रीक एम्बेसडर हैं, डेमिकस एंड डायनेसिस, ये दोनों, जो डेमिकस सीरिया के हैं, इजिप्ट के हैं, डायनेसिस, ये दोनों इन्हीं के रेन में इंडिया आए हुए थे। तो ये पूछ सकता है ये दोनों किसके रेन में आए थे। बिंदुसार के सन कौन थे, अशोका इनके सन थे। और बिंदुसार आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। आजीविका सेक्ट क्या है, बुद्धिज्म में सब सेक्ट है आजीविका। आगे बढ़ते हैं, हम अशोका पे आते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एंशियंट हिस्ट्री में। बिंदुसार की डेथ हुई, फिर अशोका ने थ्रोन असेंड किया, बट अशोका को थ्रोन इतनी आसानी से नहीं मिला। कोई अशोका को थ्रोन देना नहीं चाहता था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीपा वंसा, इसमें लिखा हुआ है 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था इन्होंने, और एक को जिंदा छोड़ा था। बस एक को, अपने छोटे भाई को जिंदा छोड़ा था, बाकी 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था। अशोका सिड द थ्रोन 4 ईयर आफ्टर डेथ ऑफ बिंदुसार। देख रहे हो, उसके पहले इन्हें उज्जैन का गवर्नर बना के रख दिया गया था, बट इनके एस्पिरेशंस ऊपर थे। इनको तो राजा बनना था ना, आप कहीं गवर्नर बना के एक छोटे से जगह का रख दियो। अशोका को अशोक वर्धन भी कहा गया पुराण में। और मस्की और गुर्जरा और नेतुर और उडगयुम में ने अशोक का, यही 4 इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का नाम अशोक है। समझ गए? हाँ ठीक है, देख रहे, सिंहाला ट्रेडिशन 99 ब्रदर्स को मारा था, दीपा वंशा। कोई इसको बता नहीं सकता है, बट टेक्स्ट में तो ऐसा ही दिया हुआ है। कलिंगा वॉर इंपॉर्टेंट है, कलिंग वॉर। यहाँ एक और चीज हम मार्क कर सकते हैं, जो कि मैं एक पीवाईक्यू देख रहा था, वहां पे था।
वो चीज कहीं दी नहीं हुई ज्यादा। रा, राधा गुप्ता। अशोका को ना थ्रोन एसेंट करने में इन्होंने काफी हेल्प की थी, राधा गुप्ता ने। जैसे हम चाणक्य को पढ़ते हैं ना, तो राधा गुप्ता एक मिनिस्टर थे, इन्होंने हेल्प की थी अशोका को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, आप देख लेना। कलिंगा वॉर होता है 261 बीसी में, और 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा का मेंशन भी है, कलिंगा वॉर का। कलिंगा वॉर जब होता है ना, तो इतना मार काट वहां हुई ना कि अशोक को काफी बुरा लगा, काफी लोग मरे थे उसमें। तो अशोक को काफी बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उपागुप्ता के अंदर में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए वो। उन्होंने कहा कि अब जो बेरी घोषा है उसको हम धम्म घोषा में कन्वर्ट करेंगे। बेरी घोषा मतलब वॉर ड्रम्स होते हैं ना, उसके साउंड को बोलते हैं बेरी घोषा। एंड धम्म, धम्म में, धम्म मतलब जो पीस पीस की बात करता है, टॉलरेंस की बात करता है, तो धम्म में करेंगे। उपागुप्ता, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंडर में अशोक कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, तो उपागुप्ता के अंदर हुए थे। देख लेते हैं अशोका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिड्यूस किया था टैक्स को टू 1/8। आगे हम देखते हैं, अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघामित्रा को भेजा था श्रीलंका प्रोपोगेट करने के लिए। एक बार जब 261 बीसी में युद्ध हो जाता है ना, कलिंगा वॉर, उसके बाद अशोक जो है ड्रास्टिक चेंज आता है उनके अंदर में। वो सिर्फ बुद्धिज्म के लिए काम करते हैं, वो धम्म पॉलिसी के लिए काम करते हैं, काफी लाइफ लविंग पर्सन हो जाते हैं वो। एनिमल सेक्रीफाइसेस को उन्होंने कहा गलत है एक समय पे, जब कलिंग में उन्होंने कितने आदमी सेक्रीफाइस कर दिए, बट ऐसा इंटरनली वो चेंज हो गए उसके बाद। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है पाटलिपुत्रा में, उसको पैट्रोनेज किसने दिया था, अशोका ने। उसको चेयर किसने किया, इनके भाई मोगाली पुट्टा तिस्सा ने। अशोका रूल फॉर 37 ईयर्स एंड डाइड इन 232। उनके 10 सक्सेसर थे। ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा खतरनाक सा रूलर आया नहीं। लास्ट रूलर थे बृहदत्त इसके। अब बृहदत्त को मार डाला था, शुंगा वंश के थे ना संस्थापक पीयूषमित्र शुंगा, उन्होंने बृहदत्त को मार डाला था और थ्रोन एसेंट कर लिया था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है यहां से, देश, चक्र, विषया एंड ग्राम। मौर्यन पीरियड में एम्पायर कैसे डिवाइडेड था, तो यहां पता चल गया ना, 4 पार्ट में डिवाइडेड था। यही चीज इंडिका में भी दी हुई है, 4 पार्ट में डिवाइडेड था। देश या राष्ट्र, चक्र, प्रोविंस, विषया और ग्राम। उसके अलावा बात करें मेन ऑफिसर्स हम देख लेते हैं, इससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है। समहर्ता क्या है, समहर्ता रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्टेट पीसी जब आप देते हो ना, उप समहर्ता की पोस्ट आती है, देखते हो, उप समहर्ता, यही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सन्निधता, सन्निधता होता है ट्रेजरर। फिर है सीता, सीताध्यक्ष। सीता, सीता का मतलब है ना, लिटरल मीनिंग भी सीता का एग्रीकल्चर ही है। सीतामढ़ी वाले रीजन में सीता जी का जन्म हुआ तो एग्रीकल्चर करते हुए मिले थे ना उनको, तो हेड ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, सीता का मतलब एग्रीकल्चर। पन्याध्यक्ष, कॉमर्स डिपार्टमेंट। अक्ष, अक्ष अक्षपाट लाध्यक्षा, अकाउंटेंट, अक्षपति बोलते हैं इसको। ठीक है। और मिलिट्री को सेनापति। ये तो याद होगा, बेसिक है। 4 टाइप ऑफ इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री हो गई, कैवलरी हो गई, एलिफेंट और चैरियट वाले। इनको नरपति बोलते थे, नरपति। इनको बोल देंगे गजपति, इनको अश्वपति। ठीक है। इनके पास अश्व है तो अश्व चल रहे हैं तो अश्वपति, गज एलिफेंट से चल रहे हैं गजपति, पैर से चल रहे तो नरपति। ये क्या है ना, 2 टाइप के कोड थे, एक था धर्म स्थानीय सिविल कोड, एक था कंटक शोधन क्रिमिनल कोड। इसके अलावा हम देखते हैं आगे,
इन अर्थशास्त्र, हाँ, स्पाइस जो थे उनके नाम है संस्था, संचारी और चार। ये स्पाइस थे। संस्था संचारी पे पीवाईक्यू आ चुका है। संस्था और संचारी किसको कहते हैं? 5 डिवीजन में मगध एम्पायर डिवाइडेड था। उत्तर पथ, प्राच्या, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, उत्तर दक्षिण, प्रात्या मतलब ईस्टर्न, अवंती मतलब वेस्टर्न में अवंती था, वेस्टर्न कलिंगा था और नीचे में अवंती था सेंट्रल में। यहाँ देखते हैं इसके कैपिटल्स देख लेते हैं। उत्तर पथ का कैपिटल है तक्षशिला। उत्तर मतलब, एक सेकेंड मैं मैप दिखा के बना देता हूँ। यहाँ होगा ना उत्तर पथ, तक्षशिला था ना लाहौर के आसपास, तो उत्तर पथ हिंदूकुश माउंटेन तक था ना इनका एम्पायर। उत्तर पथ हो गया तक्षशिला। दक्षिण पथ होगा स्वर्णागिरी, इधर कहीं दक्षिण पथ में स्वर्णागिरी। ईस्टर्न होगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। अवंती उज्जैन एमपी में है। कलिंगा तोशाली, कलिंगा उड़ीसा के इलाका में है। देखो इतना बड़ा एम्पायर है इनका, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल्स पूछ देते हैं वो। अब स्टेट प्रोविंसेस कैसे डिवाइडेड थी? वेश्या में थी विश्या, विश्यापति। विश्या को हेड कौन कर रहे थे? विश्यापति कर रहे थे। विलेज कर रहे थे ग्रामिक, और ग्रुप ऑफ 10 विलेज को बोलते थे गोपा। गोपा ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस के हेड को बोलते थे गोपा। विश्या, विश्यापति, विलेज के ग्रामिक, ग्राम का ग्रामिक, और गोपा हेड ऑफ 10 ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, हम देख लेते हैं। टैक्स 1/6 था एग्रीकल्चर पे, 1/6 था, और 1/10 इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे था। डेथ पेनल्टी थी टैक्स इवेजन के लिए। 4 क्लासेस थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेगास्थनीज, देखिए सोशल सिस्टम जो है ना, ये मेगास्थनीज को जो समझ में आया ना, उसको समझ में आया कि यहाँ 7 क्लासेस चलते हैं। एक फिलोसफर्स हैं, फार्मर है, हर्ट्समैन है, आर्टिशियन है, सोल्जर है, मजिस्ट्रेट्स हैं, काउंसलर्स हैं। उसको जो ऑब्जर्वेशनल उसको समझ में आया। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, स्लेवरी वाज प्रिवेलेंट whereas मेगास्थनीज डिडंट एक्सेप्ट। मेगास्थनीज के अकाउंट में, ये सही आप कह रहे हैं, मेगास्थनीज के अकाउंट में दिया हुआ है स्लेवरी वाज नॉट प्रिवेलेंट। स्लेवरी के उनको कोई अंश नहीं मिले थे, मगर कौटिल्य ने कहा था स्लेवरी वाज परसिस्टेंट एट दैट टाइम। तो मेगास्थनीज तो उनको इतनी आइडिया नहीं थी ना, वो तो बाहर से आए थे, वो देखते थे, जो उनको समझ में आता था वो लिखते थे। स्टेटस ऑफ वुमेन गुड, अच्छा खासा स्टेटस था वुमेन का। उसके बाद हम देखें, अगर मॉडर्न आर्ट में देखें तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है हमें। आर्किटेक्चर में रॉयल पैलेस थे, कुमरहार, पिलर्स थे, तूपा थे और केव विहारास थे। अशोका ने कितने सारे पिलर बनवाए ना। यक्ष यक्षिणी का स्टैचू भी है। हाँ, स्टैचू ऑफ यक्षिणी कहाँ मिलता है? दीदारगंज, पटना में है ना दीदारगंज, वहीं पर। और जैन तीर्थंकर के इमेज मिलते हैं लोहानीपुर, पटना में ही है, दोनों पटना में ही है, लोहानीपुर और ये। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म। बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है या यूपीएससी का भी, तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन बनेगा ही, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर कोर, बिना इसके पेपर कंप्लीट ही नहीं है। 6th सेंचुरी बीसी में क्या होता है ना, लेटर वैदिक एरा की हम बात करते हैं। लेटर वैदिक एरा आता है, काफी जो है, जैसे ब्राह्मणास बढ़ गए थे 18 से लेकर के काफी ज्यादा हो गए थे, रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस चालू हो गए थे, जो सोशल क्लासिफिकेशन है वो काफी ज्यादा हो गया था, तो लोग परेशान हो गए थोड़ा सा। तो इस समय पे क्या हुआ ना, रिलीजियंस के जन्म हुए, मेनली 2 रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जन्म हुआ। तो यहाँ हम पढ़ते हैं उसमें से एक बुद्धिज्म के बारे में। 6th सेंचुरी बीसी में जन्म हुआ बुद्धिज्म का, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ठीक है,
इसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। लाइट ऑफ एशिया एडविन आर्नोल्ड ने कहा है। ये PYQ है, TRE में पूछा गया है और BPSC में पूछा गया है। 4 सीन थे, ठीक है। उसके बाद जो बुद्धा ने देखे और उनके अंदर चेंज आ गया। 4 सीन क्या थे? ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक सिक मैन, एक बीमार को देखा, कोढ़ हो गया था उसको, एक मरे हुए आदमी की लाश देखी और एक संत को देखा। उनको देख के उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और निकल गए। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था और 35 साल की उम्र में उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्या, एनलाइटनमेंट, ठीक है। इनके फर्स्ट टीचर कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम। नोट सारे मैं बना दूंगा, या जो अंडरलाइन पार्ट है ना, बस आपको वही देखना है। 35 के एज में उन्हें इनलाइटनमेंट मिली। उनके निकनेम्स भी इंपॉर्टेंट है, तथागत एंड बुद्धा। इनको इनलाइटनमेंट मिली कहाँ थी? बिहार में बोध गया जो जगह है ना, गया जी, वहीं मिली थी। निरांजना रिवर, फल्गु रिवर है, उसको निरांजना भी कहते हैं, अंडर पीपल ट्री। अगर बुद्धा जी के बारे में हम देखें, बर्थ 563 BC, बट इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है। डेथ 483 में और क्या हुआ था? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। इनका नाम था सिद्धार्थ। फादर का नाम था सुदोधन प्रजापति। क्लैन इनका पूछा है कहीं, शाक्या क्लैन के थे, क्षत्रिय क्लैन के। और इनके घोड़े का नाम था कंठक। अदर्स नेम तथागत और साक्या मुनि। यहाँ एक तथागत दिया हुआ है, साक्या मुनि। इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ दिए थे, जो 4 जो है, जो सच्चाई है। 4 सच्चाई क्या है? दुख, दर्द, पीड़ा। दुख खत्म काहे नहीं होता? तो बुद्धा बताएंगे दुख खत्म काहे नहीं होता और दुख को कैसे खत्म करें। स्टार्ट। पहला है दुख। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, मतलब दुख तो इनएविटेबल है। दुख समुदाय, उन्होंने कहा दुख का जो है ना, कोई रीजन होता है, किसी रीजन के कारण ये दुख होता है। उन्होंने दुख फिर बताया दुख निरोध, और ये जो रीजंस है ना, उसको खत्म कर देंगे अगर, तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताए। 8 फोल्ड पाथ, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। दुख का रीजन भी इन्होंने दिया था, वो थी अटैचमेंट। हो गई किसी आदमी से, किसी धन से, किसी लड़की से, किसी का अटैचमेंट रखोगे तो आपको दुख होगा, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट। 8 फोल्ड पाथ जो है वो देख लेते हैं। सारी अच्छी अच्छी बातें ही हैं, तो इसमें हमें याद नहीं करना है, उतना होगा भी नहीं। त्रिरत्ना, 2 और इंपॉर्टेंट इस पे टर्मिनोलॉजीज हैं। त्रिरत्ना, बुद्ध, धम्म, संघा। बुद्धा, उनकी टीचिंग और संघा। बुद्धा ने क्या बात की थी? मिडिल पाथ की, ठीक है। और जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीमिटी की बात करता है, पेनेंस की बात करता है। इन्होंने मिडिल पाथ की बात की थी। इसकी लैंग्वेज है पाली। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होंगे मेजरली पाली लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। बुद्धिज्म में जो फर्स्ट सरमन है धर्म चक्र, वो कहाँ है? सारनाथ में। फर्स्ट सरमन सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में, यूपी में। और मोस्ट ऑफ द सरमन्स दी है श्रावस्ती में, कैपिटल ऑफ कोशाला। ऑलमोस्ट 21 बारिश, मतलब 21 साल वहां रहे थे ये। अब बुड्ढा की डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर, मल्ला में। बर्थ, सरमन एंड डेथ, ये पूछ सकता है। स्टोरी ऑफ, हाँ, बुद्धा रिबर्थ। स्टोरी ऑफ बुद्धा रिबर्थ, ये क्या है? जात का स्टोरीज है। 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेना ऊपर। सिंबल्स, बुद्धा के लाइफ के जो इवेंट्स है ना, उसको सिंबल्स में डिवाइड किया गया है। बर्थ, लोटस सिंबल। यूथ, बुल। महा, विश्वकर्मन।
मतलब ये जो इन्होंने घर छोड़ा ना, तो उसका सिंबल है घोड़ा, मतलब घोड़ा जा रहा है, आप समझ लो घोड़ा अब जा रहा है। बर्थ को हम याद करते हैं लोटस, जैसे फूल खिला, किसी का जन्म हुआ तो फूल खिला। यूथ, यूथ हो गया तो हम मजबूत हो जाते हैं ना बुल की तरह। फिर घर छोड़ के जा रहे हैं तो हॉर्स। अटेनमेंट, बोधि ट्री, उन्हीं के नीचे तो इन्हें 35 ईयर्स ऑफ एज में अटेनमेंट मिली थी। महापरिनिर्वाण, डेथ, तो ये है फुटप्रिंट और स्तूपा, मेजरली स्तूपा मानते हैं हम। स्तूपा क्या होता है? रेलिक्स, रेलिक्स। धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट सरमन, यह है व्हील। फर्स्ट सरमन हुई हुई कहाँ थी? सारनाथ में, हमने देखा था अभी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये, हीनयान एंड महायान। अब हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फर्स्ट हुई थी 483 बीसी में, बुद्धा की डेथ भी 483 बीसी में ही हुई थी। राजगिरी में हुआ था, अपना राजगिरी में। अजात शत्रु पैटर्न थे, चेयरमैन थे महाकश्यप। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ था? सूत पिटक और विनायक पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। त्रिरत्ना है ना, सूत पिटक, विनायक पिटक और अभिधम्म पिटक, तो उसमें से सूत और विनायक यहाँ पे कंपाइल किए गए थे। सेकंड है 100 साल बाद 383 बीसी में, वैशाली में हुआ था। काल अशोका, शिशुनाग डायनेस्टी के जो काल अशोका थे वो पैट्रोनेज दिए थे। इसके चेयरमैन कौन थे? सब्बा कमी। और इसकी जो रिजल्ट क्या आया था? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इन बुद्धिज्म। पहला जो डिवीजन हुआ बुद्धिज्म में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, ठीक है, थेरावडिन और महासंघिका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आते हैं हम 250 बीसी, पाटलिपुत्रा। ये टाइम किसका था? अशोका का टाइम था। मोगाली पुट्टा तिस्सा, 261 बीसी में उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद 250 बीसी में थर्ड काउंसिल भी कन्वीन करवा दिया पैट्रोनेज देके, मोगाली पुट्टा तिस्सा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अभिधम्म पिटक। त्रिरत्ना का जो लास्ट पिटक था ना, वो थर्ड कंपाइलेशन में ही कंपाइल हुआ, थर्ड काउंसिल में ही कंपाइल हुआ। फोर्थ, फर्स्ट सेंचुरी, कुंदलवन कश्मीर में कनिष्का रूलर के पैट्रोनेज में। और इसको हेड किसने किया? वासुमित्रा या अश्वघोष। डिवीजन ऑफ महायान, फाइनल डिवीजन जो हुआ ना महायाना एंड हीनयान बुद्धिज्म, वो फोर्थ में हुआ था। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। त्रिपिटका, सूत पिटक, विनायक पिटक, अभिधम्म पिटक। अभी जो ROARP पेपर हुए ना कल परसों, उस पे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे इससे। कंपाइलेशन ऑफ बुद्धा सरमन, सूत पिटक में क्या है? बुद्धा टीचिंग, बुद्धा सरमन मतलब बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वही थी। कंपाइल्ड बाय आनंदा, आनंदा एंड उपाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धा के फॉलोअर्स थे। सूत पिटक बुद्धा ओरिजिनल टीचिंग्स, इसलिए सूत पिटक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिज्म में। विनायक पिटक पे आते हैं। विनायक पिटक में क्या है? रूल्स ऑफ संघा, मतलब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ना, मोनास्टिक रूल्स, वो थे विनायक पिटा में। और इसको कंपाइल किसने किया था? उपाली में, आनंदा एंड उपाली। फर्स्ट काउंसिल में सूत पिटक बाई आनंदा एंड विनायक पिटक बाई उपाली। अभिधम्म पिटक लास्ट, कंपाइलेशन ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ बुद्धा, और इसको कंपाइल किसने किया था? मोगाली पुट्टा तिस्सा ने। 3 सेक्रेड साइट्स हैं बुद्धिज्म में। चैत्य, चैत्य क्या होता है? चैत्य से आपको सोचने में लग रहा है चेतना, तो चेतना कब जागती है? जब हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो चैत्य जो है वर्शिप प्लेस था बुद्धिस्ट मॉन्क का। स्तूपा, स्तूपा का मतलब होता है रेलिक्स स्टोर। जब डेथ हो जाती है ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, या बुद्धा की डेथ हुई ना, तो उनके अलग अलग रेलिक्स, जैसे कहीं उनका चप्पल रखा गया, उस पे स्तूपा बनाया गया है, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो रेलिक्स, स्तूपा का मतलब होता है रेलिक्स। उसके बाद हम आते हैं विहारा पे। स्तूपा आपने देखा होगा, ऐसा दिखता है स्तूपा, ठीक है। एंट्री होती है, ऊपर झंडा होता है और बीच में रेलिक्स रखे होते हैं। लास्ट है विहारा। विहारा क्या होता है? जहां मॉन्क रहते हैं और आराम करते हैं। विहारा तुम घर को ही बोलते हैं ना, रेस्टिंग प्लेस विहारा। लास्ट टॉपिक, जैनिज्म।
हम आते हैं अब जैनिज्म पे। जैनिज्म क्या है ना, फाउंडर कौन है जैनिज्म के? ऋषभ देव, जो कि होंगे फर्स्ट तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर हैं। फर्स्ट कौन है? ऋषभ देव, फर्स्ट नोन तीर्थंकर, ऑल्सो नोन एज आदिनाथ। टोटल 24 तीर्थंकर है हमने बताया। 23rd है परशुरानाथ। 4 इंपॉर्टेंट है, आपको सारे 24 नहीं याद करने, 4 इंपॉर्टेंट है। यहां देख लेते हैं हम परशुरानाथ को, जो 23rd तीर्थंकर है। उन्होंने 4 ग्रेट वॉर्स दिए थे। सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य। अहिंसा, जो गांधी जी बोलते हैं ना अहिंसा, वही। अस्त्य, चोरी नहीं करनी है। और अपराहिग्रह, मतलब पोजीशन, मेटेरियलिस्टिक पोजीशन किसी चीज की नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप पैसे की पोजीशन लोगे तो आपको पैसे से प्यार होगा, तो उसके बाद आप मॉन्क नहीं रह जाओगे, आप अटैच हो जाओगे किसी चीज से। तो ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जैनिज्म के कुछ फैक्ट्स। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी ग्रेटेस्ट। रियल नेम, हाँ रियल फाउंडर भी इन्हीं को कहा गया है। उसके बाद अगर हम देखें इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंदाग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? जमाली। सन इन लॉ इनके थे जमाली। एनसीईआरटी के बेस पे दिया हुआ। देखिए इनके बर्थ को भी लेके कहीं 599 है, कहीं हाँ कहीं पे 540 है। हमें एनसीईआरटी के साथ चलना है। बर्थ 599 एंड डेथ 527 बीसी। हम लेते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। मदर थी इनकी त्रिशला। एट द एज ऑफ 30, 27 में या 29 में बुद्धा ने घर छोड़ा था। इन्होंने 30 के एज पे इन्हें 12 साल रेगरस पेनेंस, बुद्धा को जल्दी 35 के एज में वो उनको मिल गई थी, कैवल्य उन्हें प्राप्त हो गया था, लेकिन इनको कितना लगा? 12 साल लगे। और रेगरस पेनेंस किया इन्होंने। एट द एज ऑफ 43 अटेंड कैवल्या। उनको एनलाइटमेंट 35 के एज में मिली थी, पीपल ट्री के अंडर में। और महावीर को एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री। ठीक है। और रिवर कौन है? रिजुपालिका। बुद्धिज्म में रिवर कौन थी? निरांजना रिवर थी। और जंभिका ग्राम जगह का नाम था। उसमें थे ना त्रिरत्ना, मतलब उसमें थे ना 3 त्रिपिटिका, यहाँ पे त्रिरत्ना है, 3 ज्वेल्स। अपने KFC सुना है ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, KFC। इससे आप याद कर लेना। 3 ज्वेल्स किस में थे? जैनिज्म में थे। आगे बढ़ते हैं। जो 23rd तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 वोज दिए थे। महावीर ने उसमें एक और ऐड किया, ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। और ये जैनिज्म के 5 वोज बता दिए उन्होंने। मेजर तीर्थंकर हम देखेंगे, 4 ही कहा था मैंने, 4 ही याद करने अपने को। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका सिंबल है बुल। सेकंड अजीतनाथ, और इनका है एलिफेंट। 23rd परशुरानाथ, सरपेंट। 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी, लायन। इसके बाद हम चलते हैं काउंसिल्स। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुई थी, जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई। पहला काउंसिल है 310 बीसी में पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। रूलर इस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चेयर किसने किया था? स्थूलभद्रा में, स्थूलभद्रा ने। 2 इंपॉर्टेंट इसके प्रोपाउंडर थे, एक स्थूलभद्रा, एक भद्रबाहु। जो साउथ में जैनिज्म फैला ना, वो भद्रबाहु ने फैलाया, और नॉर्थ में स्थूलभद्रा ने। डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या हुआ? डिवीजन हुआ श्वेतांबर एंड दिगंबर में, और 12 अंगा का कंपाइलेशन हुआ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगा एंड उपअंगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 वलाभी गुजरात में, और इसको चेयर किसने किया? देवार्दी ने। इसमें क्या हुआ? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन स्क्रिप्चर्स, 12 अंगा, 12 उप अंगा, 12 अंगा उप अंगा, ये हुई फाइनल कंपाइलेशन हुआ इसका। ठीक है।
महावीर स्वामी का डेथ कहाँ हुआ? पावापुरी में। अनेकतावाद या शैववाद, सप्तभंगी ज्ञान, ये सब किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। महावीर स्वामी का फर्स्ट सरमन राजगीर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया, डिवीजन हुआ फर्स्ट काउंसिल में। दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अंडर लीडरशिप में थे। दिगंबर जो थे ना वो काफी रूडमेंट या फिर ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के थे, कंप्लीट न्यूडिटी वो रखते थे, स्ट्रिक्टनेस रखते थे और वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते थे। तो ये दिगंबर जो है ऑर्थोडॉक्स थे। श्वेतांबर थोड़े मॉडर्न हो गए स्थूलभद्रा के लीडरशिप में। ट्रेडिशन क्या थी? व्हाइट क्लोथ, यहाँ न्यूडिटी, यहाँ व्हाइट क्लोथ, लेस स्ट्रिक्ट देन दिगंबर। ये वुमेन एंट्री को डिनाई करते थे, ये वुमेन एंट्री को एप्लीकेबल किए थे क्योंकि श्वेतांबर थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हो गया था। शुंग डायनेस्टी हम देखते हैं। शुंग डायनेस्टी बृहदत्त को मारा। लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी कौन थे? बृहदत्त और पुष्यमित्र शुंगा। हुआ क्या था ना, जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो बुद्धिज्म को काफी पैटर्नेज कर रही थी, तो बुद्धिज्म काफी बूम पे था। और पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते थे या फॉलो करते थे। तो उन्हें ये चीज सही नहीं लगी कि सारी चीजें आप बुद्धिज्म को लेके बर्बाद कर रहे हो, आपने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, स्टेट ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट रूलर को मारा और खुद ही थ्रोन पे बैठ गए। ही वॉज ए ब्राह्मण, कमांडर थे ये, देखो कमांडर थे ये। पुष्यमित्र शुंगा ने जो रूल किया ना, सेनानी के टाइटल पे रूल किया। दो अश्वमेध यज्ञ किसके समय में हुए थे? पुष्यमित्र शुंगा के समय में हुए थे। और पतंजलि आप पढ़ते हो ना, ग्रामेरियन थे पतंजलि, वो प्रीस्ट थे इन्हीं के टाइम में। आफ्टर डेथ ऑफ पुष्यमित्र अग्निमित्र बिकम किंग। अग्निमित्र कालिदास की जो प्ले है ना मालविका अग्निमित्रम, उसमें जो अग्निमित्र है ना वो यही है और मालविका की लव स्टोरी के बीच में है वो, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति। इसके बाद कानवा डायनेस्टी आ जाएगी। इन्होंने किसी को मारा तो कानवा ने वसुमित्र, कानवा ने ढूंढा, मतलब वसुमित्र को एस्टेब्लिश, कानवा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया वसुमित्र ने आफ्टर किलिंग देवभूति। वसुमित्रा भी क्या थे? मिनिस्टर थे। देख रहे हो कर्मा कैसे हिट कर रहा है। जब हमने हार्यंक वंश पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था सब अपने पिता को मार रहे थे, यहाँ पे सब अपने कोर्ट के लोगों को मार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कानवा सिमुका रियल फाउंडर है, सतवाहना के सिमुका हो गए लास्ट। कानवा डायनेस्टी वासुमित्र और सतवाहना सिमुका। कुषाण डायनेस्टी हम देखते हैं, कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड जो है ना, कुषाण पीरियड बहुत फेमस था। क्यों? इंडो ग्रीक, ठीक है। ये बिलोंग करते थे यूची ट्राइब्स, इनको यूचीज भी कहा जाता है, इनका निकनेम था, ठीक है। फाउंडर कौन थे? कुजुला खतपाइसेस, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर कनिष्का। कनिष्का से कुछ याद आ रहा है? बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी आप बताना। द कैपिटल क्या थी इसकी? इनकी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा, ये दोनों कैपिटल थी, पेशावर और मथुरा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखा है वो इन्हीं was conquered by कनिष्का फ्रॉम पाटलिपुत्रा, ठीक है। गंधारा एंड मथुरा और गंधारा स्टाइल जो है ना, इनके टाइम बाद काफी फ्लरिश हुआ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आंसर यही दे दिया हुआ कुंदलवन में, ठीक है। कनिष्का स्टार्टेड शाका एरा कब है? 78 एडी। आप इसी से मेरे को बताऊं, विक्रम एरा डैश बीसी। आप मेरे को यहाँ ये बताओगे किस सेंचुरी बीसी से। कुशाना डोमिनेट करते थे सिल्क रूट को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशाना उतना बिहार में काम नहीं था, बट कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं हम, कुशाना को भी पढ़ लेते हैं। यूची, कुजुला खतपाइसेस, कनिष्का, पेशावर एंड मथुरा कैपिटल हो गया, अशोक घोष बुद्ध चरिता, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल,
बुद्धि और शाका एरा 78 एडी, बस खत्म। गुप्ता एरा में आते हैं, फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता। रियल फाउंडर चंद्रगुप्ता। हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त वन आते हैं उसके बाद। चंद्रगुप्त वन का क्या है? रियल फाउंडर। एक होते हैं फाउंडर जिन्होंने फाउंड किया, एक होता है जो स्प्रेड किया, उसको बोलेंगे हम रियल फाउंडर। गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ 320 एडी में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त वन ने किससे शादी की? लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। ये जेपीएससी में पीवाईक्यू था। फर्स्ट गुप्ता अज्यूम, इन्होंने क्या टाइटल लिया था? महाराजा धीराज। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, दो इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। ये क्वेश्चन आया है, विंसेंट स्मिथ। इन्होंने क्या क्या टाइटल्स एक्वायर किए थे? पराक्रमक, अपरातिरथ, कविराज, ठीक है। और एक टाइटल था इनका पृथ्वी प्रथम वीर, ठीक है। काफी लड़ाइयां इन्होंने जीती थी, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। होना उल्टा चाहिए, नेपोलियन को चंद्रगुप्त ऑफ फ्रांस कहना चाहिए, बट कॉलोनियल और यूरोपियन माइंडसेट है। समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स है ना, उसमें उन्हें प्लेइंग वीणा प्ले करते हुए बताया गया है। जो सरस्वती माँ बजाती है ना, वो भी वीणा ही है, इसलिए उन्हें कविराज। इसके अलावा हम देखें, हाँ, इनको नेपोलियन क्यों कहते थे? क्योंकि ही कॉन्कर्ड 9 किंग्स ऑफ उत्तर पथ एंड 12 किंग्स ऑफ दक्षिण पथ। कहते एक बार लड़ाई में निकलते थे ना, तो कई राज्य जीत के आ जाते थे। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म में बिलीव करते थे। अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने। और क्या है, समुद्रगुप्त का टाइम खत्म होता है, उसके बाद थ्रोन पकड़ते हैं रामगुप्त। बट रामगुप्त जो थे ना, वो इनकेपेबल थे। इनके जो अदर लोग थे, जो कोर्टियर्स थे, उनकी नजर में रामगुप्त इनकेपेबल थे। तो चंद्रगुप्त टू क्या करते हैं? अपने भाई को मारते हैं और उनको खुद को किंग बना लेते हैं, उनकी बीवी शादी भी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त टू, इन्होंने क्या टाइटल लिया? विक्रम आदित्य, ठीक है। यही विक्रम संवात शुरू हुआ था 58 बीसी में। चंद्रगुप्त देवगुप्ता, देवराज और विक्रमादित्य सारे टाइटल्स इन्होंने लिए थे। प्रभावती गुप्ता, इनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता से एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो एंशियंट टाइम था ना, यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, वो डॉटर्स को नहीं जाती थी, बट प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शन थी। इनकी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट की थी इन्होंने। आफ्टर डेथ ऑफ रुद्रसेन, प्रभावती, हाँ, गार्डियन। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फाहीन चाइनीज ट्रेवलर हैं, जो कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, ठीक है। फाहीन की बुक कौन सी थी? फाहीन की बुक होगी क्यों की फा, एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूं, फा क्यों की। देखो, फाहीन की बुक है तो स्टार्टिंग में फा ऐसे आपको याद रहेगा, फाहीन फा, ठीक है। 14 साल भारत में रहते हैं। चंद्रगुप्त टू हैज बीन एड्रेस्ड एज चंद्रा इन मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। यहां जब हमने समुद्रगुप्त को देखा तो हमने हरिसेन के बारे में बात नहीं की। हरिसेन थे ना, इनके कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति में जो लिखी चीजें मिलती है ना समुद्रगुप्त के बारे में, वो हरिसेन ने लिखी थी। उसके बाद हम आते हैं, हम चंद्रगुप्त में आ रहे हैं ना। मेहरौली आयरन पिलर कहां पर है? मेहरौली, न्यू दिल्ली में। द आयरन पिलर मेहरौली, हाँ, ये किसको डेडिकेटेड है? मेहरौली चंद्रगुप्त टू को, मेहरौली पिलर। उसके बाद हम चलते हैं नवरत्ना, ये थे नवरत्ना, पीवाईक्यू है 69 बीपीएससी में।
कि नवरत्ना किसके कोर्ट में थे ये पूछ चुके हैं, अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में थे ये पूछ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब एक बार बस देख लो कि नवरत्ना कौन कौन से थे। कुमारगुप्त वन आते हैं, कुमारगुप्त वन ने क्या काम किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी इन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हुआ 1198 में, बख्तियार खिलजी जब उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त, ये हुना इन्वेजन जो हुआ ना, हुन ट्राइब जो थे वो चाइनीज ट्राइब थे, उसके टाइम में इन्होंने काफी अच्छे से डिफेंड किया था, डिफीटेड हुन्स। हुन्स को मेलेचा कहा गया है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कैसे इन्होंने हुना ट्राइब को हराया था, काफी बार्बरिक ट्राइब थी वो। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक को रेनोवेट करवाया था। देखो सुदर्शन लेक जो है ना, ये खुद में एक इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, अशोका ने कनाल निकाली इससे, और स्कंदगुप्ता ने इसको क्या किया, रेनोवेट करवाया। स्कंदगुप्ता रेनोवेट किया इन्होंने। स्कंदगुप्ता, शक्रादित्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट जो रूलर है इसके कौन है, विष्णुगुप्ता। इसके साथ ही गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त वन ने बनवाया था। बस प्री के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। इसके अलावा एक चीज है ना, नालंदा महाविहार, बालपुत्र देव जावा के रूलर थे, इन्होंने आके रिक्वेस्ट किया था 5 विलेज ग्रांट करने के लिए, ताकि नालंदा महाविहार को चलाया जा सके। हुइनसांग नालंदा में पढ़े हुए थे। सब्जेक्ट टाइप बुद्धिज्म, देखिए बस इसमें थियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी, स्पेस साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ग्रामर सब पढ़ाया जाता, तो काफी मॉडर्न थी। ऐसे ही थोड़े सालों लग गए, जब बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया नालंदा को, जलाया, इतनी किताबें थी उसमें, सालों साल वो जलता रहा। स्टूडेंट वर इनरोल्ड थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, सिस्टम क्या था, एंट्रेंस एग्जाम का, पर्ची नहीं चलती थी वहां पे, आजकल तो चलती है। अपार्ट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जहां भी बुद्धिज्म प्रोपोगेट था ना, वहां से स्टूडेंट आके वहां पढ़ाई करते थे। फ्री रेसिडेंशियल स्कूलिंग सेंटर, अगर मेरिट है तो आपको हम रख के पढ़ाएंगे। 200 विलेजेस का जो रेवेन्यू है इसके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में जाता था। 90 लाख किताब, समझ रहे हो, 9 मिलियन बुक्स थे उसमें। उसके अलावा 2016 में क्या हुआ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया इसको। और अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी वापस रीओपन हुई है ना बनकर, ये किसका सजेशन था, अब्दुल कलाम आजाद जी का, लेट प्रेसिडेंट थे हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी। 2006 में इन्होंने सजेशन दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पूछ सकता है, 2010 में पास हुआ था, और अभी जाके 2024 में आई थिंक लास्ट ईयर 24 या 23 दिसंबर में शुरू हो गया नालंदा। चांसलर उनके थे अरविंद पनगड़िया जी। आते हैं हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर हम देखें तो डिवीजन कैसे था, देश, कंट्री, भुक्ति, प्रोविंस, विश्या, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम, विलेज। देश का तो राजा होगा, विश्या का क्या होगा, विषयपति, देखा था ना हमने, ग्राम का ग्रामीणी होगा। हेड ऑफ कंट्री इज गोप्ता, गोप्ता ही बोलते थे राजा को। भुक्ति में उपारिका थे, और विश्या में विश्यापति। भुक्ति उपारिका, BHU है ना, यू से उपारिका, और विश्या का तो विश्यापति है। ग्राम का ग्रामिक। टैक्सेस क्या थे, 1/4 एंड 1/6 थे। ठीक है, बलि और भोगा बोलते थे दो टैक्सेस को, बलि एंड भोगा। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लेते हैं। ट्रेडिंग पोर्ट थी ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति पोर्ट। ठीक है, नॉर्थ इंडियन जो ट्रेड था ना गुप्ता का, वो ताम्रलिप्ति पोर्ट ही संभालती थी। ताम्रलिप्ति इधर, और गुजरात के पास बरोच पोर्ट गुजरात के पास। ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं।
क्वाइंस, दिनार जो था वो गोल्ड क्वाइन है और रुपया सिल्वर कॉइन। सोशल सिस्टम क्या था? लेटर वैदिक पीरियड्स के बाद ना जो भी सोशल एविल्स हैं वो काफी कंसोलिडेट करने लगे थे अपने आप को। तो वुमेन वुमेन की जो पोजीशन वो डिग्रेड होगी, जो कास्ट सिस्टम है वो प्रेवलेंट होगा, जो अ, मतलब कास्ट स्ट्रक्चर है ना उसमें दूरियां बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये सब जितनी भी आप देखते हो स्लेवरी जो स्लेवरी थी वो प्रेवलेंट थी इस टाइम पे। ठीक है, जो स्टेट थी ना गुप्ता के समय पे, स्लेवरी वाज प्रेवलेंट। स्टेटस ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड, अभी हमने बताया। अनटचेबिलिटी थी। ईरान इंस्क्रिप्शन में भानी गुप्ता में लिखा हुआ है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा तो वुमेन के लिए ठीक नहीं था, समय खराब होता जा रहा था, अभी भी ज्यादा कोई ठीक है नहीं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो ये गुप्ता आर्ट, गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता पीरियड को आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है, बाग केव्स जो महाराष्ट्र में जो मध्य प्रदेश में है, गुप्ता पीरियड के अंदर के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट हुए थे। मेजर वर्क्स क्या क्या है देख लेते हैं। कालिदास के है क्या? अभि अभिजा शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये शिशुनागा के टाइम का है। रघुवंशा, कुमार कुमारा संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, और इंपॉर्टेंट ये है ये है ये है और ये है और ये है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है ये। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। अमर सिम्हा, अमर अमर से याद रहेगा। सुधारक कौन थे? डॉक्टर थे, फिजिशियन। मृच कटिनगम, तो सुधारका से मैंने तो मिर्ची याद कर ली है, ये भी आप याद रखना। यूनिक सी नाम है मिर्च करके, सुधारक मिर्च। किसी को सुधारना है तो उसको मिर्च खिला दो, बदमाशी कर रहा तो। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीन तो आर्य है, सूर्य सिद्धांत है और 10 गीतिका है। ब्रह्मगुप्ता कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। ब्रह्म सिद्धांता, इन्होंने जो है ना दिया था हेलियो। पहले क्या मानते थे ना कि ये अर्थ है, अब बाकी सारे प्लैनेट जो हैं इसके आसपास राउंड कर रहे हैं, जियोसेंट्रिक मानते थे। बट इन्होंने कहा ना हेलियोसेंट्रिक है, सन बीच में है और बाकी सब लोग उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स। हेलियोसेंट्रिज्म इन्होंने दिया था। हो गया। वत्स्यान, कामासूत्रा और कमंडका नीतिसार। अब मत बोलना ये पीवाईक्यू आपने देखा नहीं है। पाला डायनेस्टी पे आते हैं, ये हम एंशियंट से थोड़ा निकल चुके हैं, ठीक है, बट यहां देखते हैं। वी.ए. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने गोल्डन एज कहा था। विंसेंट स्मिथ ने और क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को इन्होंने ही कहा था। पाला डायनेस्टी में हम आते हैं 7 to 11 सेंचुरी। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल ने क्या बनाया है? उदांतापुरी। जब नालंदा डिस्ट्रक्शन हुआ ना, उदांतापुरी और का भी डिस्ट्रक्शन हुआ था। मोस्ट प्रोमिनेंट कौन थे? धर्मपाल, और ये बनाएंगे विक्रमशिला। यहां आप देख रहे हो विक्रमशिला, भागलपुर में विक्रमशिला। जो पाला थे ना वो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो विक्रमशिला भी किस पे प्रोमिनेंट होगी? महायान बुद्धिज्म पे। सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में है, वो भी धर्मपाला ने बनाया था। महाविहार का मतलब समझे ना, रेस्टिंग प्लेस। धर्मपाला फॉर्ड विथ प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा इन ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में हुई थी ना, क्यों हुई थी? कन्नौज कन्नौज को ऑक्यूपाई करने के लिए। कन्नौज जो है ना वो नोज है, जो नॉर्थ इंडिया था ना उसका नोज है कन्नौज। ठीक है, तो जो कन्नौज को कंट्रोल करता वो प्रेस्टीज भी उसको बहुत ज्यादा मिलती। और जब हर्षा का डिक्लाइन हुआ उसके बाद कन्नौज में वैसा कोई रूलर नहीं था जो कन्नौज को
स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था वहां पे, तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इन तीनों के बीच में। ठीक है, टोकेपाई, कन्नौज। नागभट्ट टू हार गए थे इसमें, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट टू हार गए थे। धर्मपाल को टाइटल क्या था? उत्तरपथ स्वामिन, मतलब स्वामी ऑफ उत्तरपथ। आफ्टर धर्मपाला हिज सन देवपाल रूल किया। देवपाला की कैपिटल क्या थी? मुंगेर। इन देवपाला डोनेटेड 5 विलेजेस टू शैलेंद्र डायनेस्टी। बालपुत्र को हमने ऊपर पढ़ा था ना, बालपुत्र देवा आते हैं नालंदा महाविहार बनाने, तो उनको क्या है 5 विलेजेस देवपाल ने डोनेट की थी। इसके रिवेन्यूज जो होंगे उससे इनका काम चलेगा। काफी अलग अलग रूलर्स हैं उसके बाद, बट कोई प्रोमिनेंट नहीं है। ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ऑफ पाला वेयर क्वाइट फेमस। धीमन एंड वितपल, ये कौन थे? प्रमोटर्स थे इस आर्ट के। रूलर्स देख लेते हैं, उनके कैपिटल्स देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। इससे हमारी कंटिन्यूटी और सीक्वेंस भी हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले था बृहद डायनेस्टी, कैपिटल क्या थी? फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, राजगीर और गिरिराज। इसके बीच में प्रदत्त आई, बट वो प्रदत्त बहुत छोटे टाइम के लिए आई। बिंबिसार कहते हैं, बिंबिसार के भी गिरिराज या राजगीर। उद्यान पाटलिपुत्र, उद्यान ने पाटलिपुत्र को खोजा था, स्टैब्लिश किया था। शिशुनाग, वैशाली। काल अशोक, पाटलिपुत्र। नंदा, पाटलिपुत्र। मौर्य, पाटलिपुत्र। कुषाण, पेशावर। ये जो है ना पुरुषापुर, ये पेशावर का नाम है, पेशावर और मथुरा। गुप्ता के टाइम पे पाटलिपुत्र, पाला के टाइम पे मुंगेर। देवपाल थे ना, इन्होंने मुंगेर को कर लिया था। ठीक है, अब कुछ एंशियंट लिटरेचर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, 15 बुक्स की कंपाइलेशन है। किसमें है? संस्कृत में है। लैंग्वेज इसकी क्या है? संस्कृत। पाम लीव्स में लिखा हुआ है ये। बुद्ध चरिता, अश्वघोष। एपिकॉन बुद्धिज्म, बुद्ध का चरित्र, बुद्ध चरित्रा, बुद्ध के बारे में बताया गया, लिखा गया है। प्राण प्रमिता, नागार्जुन। नागार्जुन है ना बाबा नागार्जुन, नागार्जुनी के। ये नागार्जुन ने किया गया था मध्यमायिका स्कूल, वो स्टैब्लिश। मध्यमायिका सेक्ट जो है इन्हीं से रिलेटेड है, और शून्यवाद भी इन्हीं से रिलेटेड है। मध्य माइका। सियुकी, हमने ऊपर पढ़ा, सियुकी ह्यूनसांग की है। ह्यूनसांग से सियुकी कैसे याद करेंगे? ह्यून, इनका नाम जो है ना ह्यून टी और उसके बाद सैंग है। सैंग है तो सी से याद होगा, SS। इंडिका मेगास्थनीस। मिलिंद पन्नो नागसेन। मिलिंद पन्नो क्या है ना, मिएंडर और नागसेन के बीच सवाल जवाब हो रहा है। जो मिएंडर है उसके जो क्वेश्चंस है उसको नागसेन आंसर कर रहे हैं, तो उसी को कंपाइल किया गया है मिलिंद पन्नो में। ललित विस्तार, डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धा लाइफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म में टेक्स्ट है। महावंशा, जहां भी वंशा हो जाए ना वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। किंग ऑफ श्रीलंका, ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। महावंशा, दीपावंशा, ये सब जातक स्टोरी, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। यहां पे हमारा खत्म हो गया एंशियंट। ठीक है, एक बार आप रिवीजन कर लो एंशियंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।